हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। टर्म वन का एग्ज़ाम आ चुका है, लगभग आ चुका है। और बच्चों के मन में एक प्रश्न जो हमेशा लगता है कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस बुक से आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं किसी भी बुक, किसी भी पब्लिशर्स की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपके बड़े भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते आपको मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा। तो एज ए स्टूडेंट हम ये चीज़ सोचते हैं कि किस बुक से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं कुछ बुक के नाम तो बताऊंगा ही बताऊंगा, कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि मैथ्स का पेपर किस बुक से बन सकता है। ठीक है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज़ तो देखो बच्चों, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, हमेशा चीज़ ये सोच के रखनी है कि हमारे पास मैथ है ना, हमारा सब्जेक्ट मैथ। आपको पहले चीज़ तो क्या है बेटा, आपका सिलेबस आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, सिलेबस, उसके बाद सिलेबस, आपका सिलेबस पता होने के बाद सारे चैप्टर्स, ठीक है, सारे चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो टारगेट आपको रखना है वो रखना है एनसीईआरटी। ठीक है, आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो एमसीक्यूज ही नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में एमसीक्यूज नहीं है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं ना बच्चों, तो उस सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होना चाहिए। मतलब क्या, कॉन्सेप्ट को कैसे बनाएंगे, अपनी नींव। अगर आपकी नींव मजबूत है तो उस पर कितना भी भार दे दो वो सह लेगा। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, आप डायरेक्ट एमसीक्यूज करना चाहते हो, रट रहे हो, भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपके एमसीक्यूज आराम से बनेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद नंबर 2, बुक्स की बात हो रही है। मैं किसी भी बुक्स की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, और ये जेन्युइन बुक्स है। ठीक है, और कौन सा सैम्पल पेपर परचेस करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो पे। उसके बाद एनसीईआरटी की बात जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चाहे आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, सबसे मस्त जो चीज़ आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर की जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितनी भी एमसीक्यूज हैं, कर दीजिए। और मैंने टर्म 1 के हिसाब से चैप्टर 1 से लेकर, मतलब टर्म 1 के सिलेबस का सारा करा रखा है। अभी मैं फिर से एक सीरीज चला चुका हूँ जिसमें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराई जा रही है, 35। ठीक है, तो वो भी देखना, उसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल पे बने रहिए। एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस को देखो, टर्म 1 के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, टर्म 2 के लिए उतना जोर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टर्म 1 में आते हैं एमसीक्यूज, और आपसे एमसीक्यूज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना निखरेगा। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे मुंह उठाकर, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या पता, हमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, 40 में से आपके 35 आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको 40 में से 40 नंबर लाना है ना, तो आपको अपने से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, आप एनसीईआरटी थोड़ा बहुत, आपका कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है, जा रहे हो, तो नो डाउट आपके 40 में से 35 आराम से आ जाएंगे। लेकिन 40 में से 40 लाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 5 नंबर गेन करने के लिए हर एक नंबर हमारे इंपॉर्टेंट होता है। आपको आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, ठीक है, इन बुक्स के पीछे बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, उनको करना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, जो मैंने सीरीज चलाई थी ना, उन सब में मैंने लिया था एनसीईआरटी के से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यूज, और आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के सेलेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आपको करने चाहिए। ये बुक्स तो करने ही करने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, ये 3 बुक्स आपकी होनी ही होनी है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोला हूँ कि आर डी शर्मा के पूरे चैप्टर्स पढ़ो, आर एस अग्रवाल के पूरे चैप्टर नहीं, मैं सिर्फ एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। चैप्टर अगर आपको पूरा पढ़ना है तो वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज लगाइए। एनसीईआरटी से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होगा, और मैंने हर एमसीक्यूज करवाते वक्त सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए करा है। ये एक मेन मुद्दा है मेरे वीडियोस का, कि अगर आप फ्रेश भी हैं तो भी आप समझ जाएंगे। ये चीज़ इतनी आसानी से मैंने हर एक चीज़ को समझाया हुआ है। अब बात आती है मेन चीज़, प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, देखो जो प्रीवियस क्वेश्चंस है ना,
प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे वाले करने हैं आपको, पिछले 10 साल का जो आपके सीनियर्स के बगल लिए हैं या आपने क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं, तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में जो 1 मार्क्स के जो प्रॉब्लम आते थे, 1 मार्क्स के जो प्रॉब्लम होते थे वो सारे करो, 2 मार्क्स के भी सारे करो। 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले प्रॉब्लम आपको सारे करने हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के। ये एक मेरी पर्सनल टिप्स है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे लगा के जाओ। एक टिप ये होगी, सैम्पल पेपर कौन सा बाय करना है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमारी वहीं से आएगी। और ये चीज़ मैंने कुछ दिन पहले भी बताई थी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो बनाकर। सैम्पल पेपर क्या होता है, कई चैनल्स हैं जो कि प्रमोशन कर रहे हैं पैसे लेके, ठीक है। ये चीज़ बोली नहीं जाती लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 5 दोस्त हैं, आपके 2 दोस्त ने किसी एक्स पब्लिशर्स की खरीद ली, आपने भी उसके देखा देखी वही एक्स खरीद लिया, लेकिन आप दोस्त अच्छे हो, आपकी रेगुलर बातचीत होती है, आपके कॉन्टैक्ट एक्सचेंज है, मतलब व्हाट्सएप में भी चैटिंग वेटिंग होती रहती है, तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके बंच ऑफ ग्रुप्स हैं तो आपको सेम सैम्पल पेपर कभी परचेस नहीं करना है। स्पेशली टर्म 1 के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइस, ठीक है। इसको फॉलो कीजिए। और मैं किसी भी जो पब्लिशर्स हैं उसको मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। ये एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल करेगी, कि स्पेशली टर्म 1 के एग्जाम के लिए। टर्म 2 में ये चीज़ नहीं होगी, टर्म 2 के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर बुक को अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 100 बार पढ़िए, ठीक है। लेकिन आपको MCQ में अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आप किसी एक बुक की प्रैक्टिस मत कीजिए। 5 के दोस्त हैं तो कोशिश करनी है कि तू भाई X का खरीद, मैं Y का खरीदूंगा, मैं Z का खरीदूंगा। 3-4 सैम्पल पेपर खरीद लो जो बेस्ट है, ठीक है। खरीद लिया, आपके दोस्त ने X किया, आपने देखो, एक दोस्त रियल नंबर रियल नंबर शुरू करो, चारों दोस्त की भाई आज हमें रियल नंबर करना है, उठाया रियल नंबर, उसने X का किया, तुमने Y का किया, तुमने खुद X का, जैसे तुम्हारे पास X का, तुम अपने तीनों दोस्त से बोल दो यार तुम मुझे Y का भेज दे, तुम मुझे Z का भेज दे, ये भेज दे। तो उसी दिन उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन जब करोगे ना, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। आप एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन हट के आ गया तो आपसे कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते आपने अगर किए होंगे तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये तो मैंने कर रखा है, मैं कर लूँगा आराम से। किसी एक पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चन करके जाओगे और उससे मिलता क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आ गया, तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन ना किए हों, ठीक है, पहले कभी, तो आप वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम फेस ना करें तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये टिप्स सिर्फ स्पेशली टर्म 1 के लिए है, टर्म 2 के लिए नहीं है, समझ लो मेरी बात। टर्म 2 में अगर आप कोई पर्टिकुलर एक बुक फॉलो कर रहे हो सैम्पल पर, तो उसको ही पढ़ना शानदार बढ़िया रहेगा। और मैं कौन सी पढ़नी है वो बात मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो वहाँ पर मैं आराम से ले सकता हूँ। ये है, ठीक है, कौन से बुक से आएंगे तो मैं बताऊँगा। NCERT एग्जाम्पलर, RD शर्मा, RS अग्रवाल क्वेश्चंस, ठीक है। सैम्पल पेपर की क्या स्ट्रेटजी है वो मैं बता चुका हूँ। टर्म 1 के लिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस खुद निखर के आएगा। और CBSE के जो सैम्पल पेपर आए रखे तो वो भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं, बेसिक स्टैंडर्ड पूरा वो भी आप देख सकते हैं। इनको अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, और ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस दो, मतलब टेस्ट पेपर दो, जो भी हो रहा है, मेंटी क्विज आ रही है कहीं, मेंटी क्विज दो, देते रहो, ठीक है। और अपने अंदर का जो डर है उसे निकालो। जब तक अंदर से ये आवाज़ ना है अरे मुझे तो आ जाएगा, कुछ भी आ जाए मैं तो दे दूंगा, इस चैप्टर को फोड़ दूंगा, जब तक ये आवाज़ अंदर से ना आ जाए ना, तब तक आपको तोड़ देना है उस चैप्टर को। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए आपके मन में, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, डिस्क्रिप्शन पे इंपॉर्टेंट वीडियोस दे रखे उसे ज़रूर वॉच करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।